नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसमें एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो आपको बताते हैं 12,256 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका आवेदन जो है वो आज से शुरू हो चुका है। तो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन की आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं www.ssc.gov.in के द्वारा आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 21 मई से 22 जून 2026 तक अपना जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। 22 जून 2026 तक लास्ट टाइम रहेगा आपका, और लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग फीस पेमेंट जो है वो 30 जून तक कर सकते हैं। करेक्शन जो विंडो है वो 29/6 से 1/7/2026 तक इसमें ओपन होगी। और जो एग्जाम शेड्यूल जो है टीयर फर्स्ट का जो अगस्त सितंबर है, और टीयर सेकंड का इसमें दिसंबर 26 रखा गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको एसएससी सीजीएल से संबंधित चाहिए तो आप इन नंबरों पे 1800309306 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की जो जानकारी है वो आप ले सकते हैं। आगे अपनी जो बात करते हैं, जो पदों पे जो नोटिफिकेशन निकला है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, जो ऊपर वाला सेंट्रल कैडर का, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर स्टेट कैडर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट और इंटेलिजेंस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज में, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर डायरेक्टेड यानी कि ईडी के लिए, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर पोस्ट इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एंड कस्टम के लिए, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स और डिवीजन अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर सीएनसीजी, और सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एमएचए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीबी डीटी सेक्शन हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके बाद में बात करते हैं ऑडिटर ऑफिसर, ऑफिसर्स अंडर सीएजी और ऑडिटर ऑफिस अंडर सीजीडीए, ऑडिटर फिर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कंट्रोल जनरल और अकाउंट्स जनरल अकाउंट्स अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है। आगे अपन बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अपर डिवीजन कलर, ये सीएस के लिए है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, एमईएस के लिए है, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी के लिए है, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी के लिए है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप सी की भर्ती है। आगे इसमें जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो इसमें दे रखी है। वैकेंसी का आवेदन, सीजीएल का आवेदन करने से पहले आपको एसएससी की वेबसाइट से अपना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें एज लिमिट वो है वो 1/8/2026 को रखी गई है, और इसमें एज लिमिट इस प्रकार से 18 से 27, और फिर 20 से 30 और 18 से 30 इसमें अलग अलग जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 वर्ष की। इस प्रकार से इसमें आयु का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। और आप एसएससी की वेबसाइट से अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। अपने आधार से, अपने आधार को जोड़कर आप अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपना जो आवेदन है, तो अपना जो ओटीआर है वो आरटीआर आप समय सीमा के भीतर करें। वैकेंसी का आवेदन करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को आवश्यक रूप से अपना अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में आप अपना जो आवेदन है वो करें। इसमें जो पद हैं उन पदों का जो योग्यता है वो योग्यता इसमें दे रखी है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जैसे कि बैचलर डिग्री, इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस पद के लिए कौन सी योग्यता है।
बगैर आप नोटिफिकेशन को पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से करें। जैसे कि ऊपर आपने देखा था, इसमें भी ओटीआर से संबंधित जो बातें कही गई थी, तो इसमें मात्र फीस जो है वो मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है, वो भी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस, यानी कि किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। ऑनलाइन आवेदन फीस जो है वो 23 से 2026 तक आप जमा कर सकते हैं, और करेक्शन विंडो जो है वो 29 जून 2026 को शुरू होगी, जो कि 1 जुलाई 2026 तक चालू रहेगी। इसके बाद में ये लिंक जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। और अपना आवेदन करने से पहले आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप सावधानीपूर्वक आपको 3 सेंटर इसमें भरने हैं, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये सिलेबस इसमें दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंपैरिजन। इस प्रकार से आप जो सिलेबस है वो सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो आप आवेदन करने से पहले आप अपना जो नोटिफिकेशन है उसको आवश्यक रूप से पढ़ें, और तैयारी शुरू करने से पहले आपको एक बार सिलेबस का अपना अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में आप अपनी पूरी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को जरूरी रूप से दबा लीजिएगा, ताकि आप उस समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको एसएससी सीजीएल से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो सवाल है उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।